नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। अचानक आई बरसात ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गढ़चिरौली के साथ साथ चामोर्शी और अहेरी में भी बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है। बेमौसम बरसात से बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों के साथ ही सब्जी भाजी का नुकसान हुआ है, जिससे किसान चिंता में है। एक युवक की धारदार हथियार से की गई हत्या। नागपुर के पारडी से यह खबर सामने आई है। मृतक युवक का नाम सतीश कालिदास मेश्राम, उम्र 31, एकता नगर पारडी निवासी है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे के दौरान मृतक का शव रेलवे ट्रैक के पास निर्जन स्थल पर पाया गया। पुलिस द्वारा मोबाइल ट्रेस करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक ने एक कार्यक्रम में मोबाइल चोरी किया था। इस आधार पर पुलिस का मानना है कि मोबाइल चोरी के बाद उसकी हत्या की गई होगी। इस मामले में पुलिस ने 3 संदेहास्पद आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाघ के हमले में फिर एक बेगुनाह भेंट चढ़ा। खबर है चंद्रपुर जिले के चिसपल्ली ग्राम के अंतर्गत आने वाले पिंपड़खुट के 27 वर्षीय युवक दिवाकर जुमना के अपने खेत में परिवार के साथ पूजा कर रहा था। तभी नरभक्षी बाघ ने अचानक हमला कर उसे धर दबोचा। गाँव वासियों ने बाघ के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। कुछ समय बाद क्षत विक्षत अवस्था में दिवाकर का शव एक नाले के पास मिला। इस दर्दनाक घटना से गांव वासियों ने आक्रामक होकर मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने के साथ ही बाघ का बंदोबस्त करने की मांग की है। गढ़चिरौली जिले में प्रस्तावित एयरपोर्ट प्रकल्प के लिए जमीन अधिग्रहण का निर्णय हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का निर्णय शासन ने लिया है। कोई भी ग्राम सभा या किसानों से संवाद साधे बगैर यह निर्णय लिए जाने पर ग्रामस्थों में नाराजगी है। अन्यायकारक भूमि अधिग्रहण के निषेध में किसानों ने 28 अप्रैल से राइस मिल में जाहिर आमरण अनशन शुरू किया है। अम्भोरा जिला गोंदिया में भीम जयंती उत्सव के मौके पर आयोजित प्रबोधनात्मक दुय्यम कव्वाली मुकाबले का आयोजन बौद्ध स्मारक समिति अम्भोरा की ओर से किया गया। उक्त कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सांसद डॉक्टर नामदेव किरसाण ने मार्गदर्शन किया। इस समय जिला परिषद सदस्य उषा शहारे, पूर्व सभापति अंबिका बंजार आदि उपस्थित थे। 18 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना वनी शहर से सामने आई है। वनी शहर के गैस गोडाउन के पीछे गांधीनगर परिसर में तालाब के पास पीड़ित युवती ईटा भट्टी की ओर ईंटें जमा करने के लिए जा रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर अत्याचार किया। पीड़िता ने दी शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात व्यक्तियों पर अपराध दर्ज किया गया है। दूषित जलापूर्ति को लेकर मुख्याधिकारी और उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी है कि शहर वासियों को सावनेर नगर पालिका द्वारा दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, उसे बंद करें और नागरिकों को साफ पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई। अब अयोध्या में मांस और शराब बिक्री पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। साथ ही अयोध्या धाम में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या नगर निगम में लाए गए प्रस्ताव में 14 किलोमीटर के हिस्से में मीट और शराब की दुकानों को हटाने की बात जाहिर की है। इस प्रस्ताव के पीछे का कारण बताया गया कि अयोध्या में यात्री जैसे जैसे राम मंदिर तक बढ़ते हैं, इन दुकानों की वजह से उन्हें दिक्कतें होती है। कुछ अज्ञात आरोपियों ने तलवार की नोक पर की चोरी। इस चोरी में तकरीबन 80,000 रुपयों का सामान चोरी करने की जानकारी है। इस घटना को चोरों ने वेकुली शास्त्री ओपन कास्ट परिसर में स्थित छाछत केवी सब स्टेशन में अंजाम दिया। इसकी शिकायत वीरेंद्र गुर्जर और प्रसाद शर्मा, सहायक प्रबंधक वेकुली शास्त्री द्वारा राजुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। जरा सी लापरवाही किसी बेगुनाह की जान पर बनाती है। एक ऐसी ही दर्दनाक घटना राजुरा तहसील से लगभग 5 किलोमीटर दूर आरवी में घटी। राजुरा गढ़चांदुर रोड पर बिजली आपूर्ति लाइन का तार टूटकर जानवरों पर गिर गया, जिसमें 3 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी है कि तीनों जानवर गांव से कुछ ही दूरी पर गढ़चांदुर रोड पर घास चर रहे थे। तभी यह घटना घटी, जिसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ही अति खबरें फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।